नमस्कार। आज हम मानव कंकाल के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे मानव कंकाल के विषय में, मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाली अस्थियों के विषय में, अस्थियों व उपास्थि के विषय में, शरीर में मानव कंकाल के महत्व के विषय में। मकान को बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया आदि से पिलर बनाए जाते हैं। इन पिलर के सहारे मकान का ढांचा फिर एक बृहद मकान बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं, उन्हें हम कंकाल तंत्र कहते हैं। जब हम अपने शरीर को छूकर देखते हैं तो हमें अपने शरीर के अंदर कुछ कड़े भागों का एहसास होता है, आभास होता है, जिन्हें हम हड्डियां कहते हैं। हमारे शरीर की हड्डियां शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं और हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। अब हम शरीर के अंदर उपस्थित हड्डियों के ढांचे के बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। हमारे शरीर के निश्चित आकार देने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो कंकाल कहलाती हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। और अंतः कंकाल त्वचा के भीतर पाई जाने वाली अस्थि तथा उपास्थि को अंतः कंकाल कहा जाता है। मनुष्य के अंतः कंकाल के दो भाग होते हैं। अंतः कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अक्षीय कंकाल, एक अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जैसे खोपड़ी, कशेरुकी की दंड, उरोस्थि तथा पसलियां। और अनुबंधीय कंकाल मेखलाएं, हाथ व पैरों की अस्थियां। कंकाल तंत्र में शरीर की सभी हड्डियां शामिल हैं और इसमें आते हैं हड्डियों के जोड़ भी। कंकाल भीतरी अंगों की रक्षा करता है या शरीर को इसका आकार देता है। इसके कारण खड़े रहने और चलने में मदद मिलती है। शरीर के लिए जरूरी खनिज भी इन्हीं हड्डियों में जमा होते हैं और इन्हीं में रक्त कणों का भी निर्माण होता है। हमारी मांसपेशियां हड्डियों के सहारे खिंचती हैं और चलने फिरने में हमारी मदद करती हैं। कंकाल का कवच ना हो तो सर या छाती पर पड़ा मामूली सा धक्का भीतरी अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कंकाल तंत्र की हड्डियां कई मायनों में लोहे या स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे कंकाल में कुल 206 हड्डियां हैं। ये 4 बुनियादी आकारों में मिलती हैं। लंबी हड्डियां जैसे बांह की हड्डी, छोटी हड्डियां जैसे कलाई और टखने की हड्डी, चपटी हड्डियां जैसे खोपड़ी और कंधे की हड्डी, और अनियमित आकार की हड्डियां जैसे कि रीढ़ की हड्डी। कंकाल तंत्र 2 हिस्सों में बटा है। पहला अक्षीय कंकाल, जिसकी हड्डियां लंबाई में जुड़कर शरीर की लंबी धुरी को बनाती हैं, जैसे खोपड़ी, मेरुदंड और छाती की हड्डियां। और दूसरा है बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल में कंधे की हड्डियां, शरीर के ऊपरी भाग की बाहरी हड्डियां, कूल्हे और निचले भाग की हड्डियां शामिल हैं। ऊपरी भाग की बाहरी हड्डियां कंधे की हड्डियों के सहारे अक्षीय कंकाल से जुड़ती हैं। इसके बाद आती हैं बांह की हड्डियां, जिसमें ऊपरी बांह, निचली बांह, कलाई व हथेली की हड्डियां होती हैं। शरीर के निचले हिस्से में पांव की हड्डियां प्रमुख हैं। कूल्हे की हड्डी इन्हें अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी, भारी और मजबूत हड्डी है फीमर, यानी जांघ की हड्डी। इसका एक सिरा कूल्हे से और दूसरा सिरा निचले पांव की हड्डियों से जुड़ता है। खड़े होते, चलते और दौड़ते वक्त शरीर का सारा बोझ पांव और एड़ी की हड्डियों पर पड़ता है। कुल 26 हड्डियों और 33 जोड़ों की मदद से यह इकाई इतने सारे काम बखूबी कर ले जाती है। एक सामान्य वयस्क का कंकाल 10 किलोग्राम से भी कम वजन का होता है। अगर मानव कंकाल की जगह इतना ही मजबूत स्टील का ढांचा बनाना पड़े तो यह ढांचा 400 किलो वजन का बनेगा
मगर उसमें कुदरती हड्डियों जैसी लोच और खुद को ठीक या दुरुस्त कर पाने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी। बेहद मजबूत, स्टील या फौलाद से भी हल्की और अपनी मरम्मत खुद कर लेने की क्षमता रखने वाली हमारे शरीर की ये हड्डियां वह अद्भुत पदार्थ हैं जो मानव शरीर को उसका खूबसूरत आकार देती हैं। अब हम अक्षीय कंकाल के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुकी की दंड तथा उरोस्थ की हड्डियां आती है। खोपड़ी खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। खोपड़ी की हड्डियां दो भागों में विभाजित रहती हैं। नंबर 1 कपाल, नंबर 2 चेहरे की हड्डियां। चेहरे में नाक, कान की हड्डियां आती हैं। इन हड्डियों की संख्या 20 होती है जो संवेदी अंगों की रक्षा करती हैं। दूसरी है कपाल की हड्डियां। कपाल मस्तिष्क की सुरक्षा करता है तथा यह 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब हम बात करेंगे कशेरुकी दंड की, जिसे हम रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। यदि हम अपनी गर्दन से प्रारंभ करके पीठ के नीचे तक अपनी उंगलियों को ले जाएं तो रीढ़ की हड्डी का अनुभव करेंगे। मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, जिनमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिस, 5 लंबर, 5 सैक्रिन एवं 4 कोकिक्स होती हैं। इस प्रकार रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। अब हम बात करते हैं पसलियों की। हमारे शरीर में सीने के पास कुछ उभरी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं। इन्हें हम पसलियां कहते हैं। हमारे शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। इनका कार्य शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों जैसे हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षित रखना होता है। इस प्रकार पसलियों की हड्डियों की संख्या 24 होती है। अब हम बात करेंगे सीने की हड्डी की। सीने की हड्डी चपटी व लंबी होती है। इसे स्टर्नम कहते हैं। इसकी संख्या शरीर में 1 होती है। अब हम दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। दूसरा भाग है अनुबंधीय कंकाल। इसमें मेखलाएं, हाथ व पैर की हड्डियां आती हैं। अनुबंधी कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं। अनुबंधी कंकाल में सबसे पहला भाग होता है कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी को अंश मेखला कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्कैपुला भी कहते हैं। इसकी संख्या शरीर में 2 होती है। दूसरी है हंसली की हड्डी। हंसली की हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं या अंग्रेजी में इसे क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। अब हम बात करते हैं बाह की हड्डियों की। बाह की हड्डियां, इसे भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 बाह की ऊपरी हड्डी, नंबर 2 बाह की निचली हड्डी। अब हम बाह की ऊपरी हड्डी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। यह हड्डी हमारे हाथ के ऊपरी बाह में उपस्थित होती है। ऊपरी बाह में सिर्फ एक ही हड्डी होती है और पूरे शरीर में कुल 2 हड्डियां होती हैं। इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। दूसरी है बाह का निचला भाग। बाह की निचली हड्डियां। हाथ के निचले भाग में 2 हड्डियां होती हैं। नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 अल्ना। ये दोनों हड्डियां चित्र में आपको दिखाई गई हैं।
बाह के निचले हिस्से में हथेली की हड्डियां आती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्पल्स, नंबर 2 मेटाकार्पल्स, नंबर 3 फैलेंजेज। अब हम बात करेंगे कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स हथेली के मध्य के चपटे भाग को हम कार्पल्स कहते हैं। ये कुल 8 हड्डियां होती हैं। चित्र में आपको कार्पल्स दिखाई दे रही हैं। दूसरी है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के अगले भाग की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। तीसरा भाग है फैलेंजेस। मेटाकार्पल्स के निचले हिस्से को फैलेंजेस कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। प्रत्येक उंगली में 3 तथा अंगूठे की 2 हड्डियां। अब हम पैरों की हड्डियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पैरों की हड्डियों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कूल्हे की हड्डी, नंबर 2 जांघ की हड्डी, नंबर 3 घुटने की हड्डी, नंबर 4 टांग की निचली भीतरी हड्डी और नंबर 5 पैरों के पंजे की हड्डियां। अब सबसे पहले बात करते हैं कूल्हे की हड्डी की। इसे हम हिप बोन कहते हैं। मानव शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। दूसरी हड्डी है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। मानव शरीर में फीमर की संख्या 2 होती है। अब तीसरी है घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। दोनों पैरों की मिलाकर इनकी संख्या 2 होती है। चौथी है टांग की निचली भीतरी हड्डी। टांग की निचली भीतरी हड्डी की संख्या 2 होती है। इसे टिबिया तथा फेबुला कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैरों के पंजों की हड्डियों के बारे में। पैरों के पंजों की हड्डियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हमने हाथ की हड्डियों को, हथेली की हड्डियों को भी 3 भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार पैर के पंजे की हड्डियों को भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग है टार्सल्स, दूसरा है मेटाटार्सल्स और तीसरा है फैलेंजेज। टार्सल्स टार्सल्स एक पैर में 7 टार्सल्स होती हैं। इस प्रकार दोनों पैरों को मिलाकर के 14 टार्सल्स होती हैं। मेटाटार्सल्स एक पैर में मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। दोनों पैरों को मिलाकर के इनकी कुल संख्या 10 हो जाएगी। फैलेंजेज एक पैर में फैलेंजेज की 14 हड्डियां होती हैं और दोनों पैरों में मिलाकर के 28 हड्डियां होंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैर के पंजों की कुल हड्डियों की संख्या 62 होगी। हमारे शरीर में कुछ और अंग भी होते हैं, जैसे कान, नाक, जो कठोर नहीं हैं। इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मानव शरीर का कंकाल अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। कंकाल तंत्र के कार्य, या हम कह सकते हैं कंकाल हमारे शरीर को कैसे सुदृढ़ बनाता है, कैसे कार्य करता है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल रीढ़ की हड्डियां रीढ़ रज्जु की रक्षा करती हैं। खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान करता है।
इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा मानव कंकाल के विषय में, मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाली अस्थियों के विषय में, अस्थि तथा उपास्थि के विषय में, शरीर में कंकाल तंत्र के महत्व के बारे में। धन्यवाद।